कल रात का बर्तन धोने बैठी तो उसको सीधा उठकर बर्तन धो के मुँह धो के फिर अपना पढ़ाई शुरू करूँगी। नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। अभी कल शाम को मेरे पास कॉल आया था मेरे मासी का कि उनको फिर से बुलाया जा रहा है उस सरकारी क्वार्टर में, तो मुझे फिर से जाना पड़ेगा। ठीक है, मगर कोई दिक्कत नहीं हो सरकारी क्वार्टर में ना। मैं दिन भर पढ़ाई करती हूँ वहाँ पे, कभी मैं खाना बनाती हूँ, कभी मासी बना देती है, मगर जो रास्ता है वो पूरा एक दिन ले लेता। तो जी दर्शकों, योगा वोगा हो गया है और आज का दिन मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि शायद मासी आएंगी मेरे यहाँ पे, है ना। बोल रही थी कल या परसों निकलेंगी, तो उसके लिए कुछ सामान वगैरह लेना है। तो अगर आएंगी शाम को 5-6 बजे बोली थी आएंगी, तो आएंगी तो मैं भी थोड़ा सा सामान ले लूँगी अगर जाना होगा था, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं मिलता। बट अभी फ़िलहाल जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। ब्रेकफास्ट भी ऐसे खाने का टाइम नहीं है, मैं पढ़ाई के साथ ही थोड़ा थोड़ा करके खा लूँगी। ये मेरा कल का बच गया था, देखिए ये, और गुआवा काटूँगी एक। ये रहा जी दर्शकों मेरा ब्रेकफास्ट गुआवा। कल मैंने इसको सर्च किया ऑनलाइन, इसका नाम है पोमेलो। सो क्यूट ना, पोमेलो। तो मैं उन लोगों के लिए ये आंसर देना चाहती हूँ। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, मैंने देखा था कि तुम पढ़ नहीं पा रही हो, बहुत काम कर रही हो, इससे अच्छा तो दिल्ली ही बेटर था वगैरह। तो मैं बताना चाहती हूँ, अरुणाचल में किन के साथ होता उनको नहीं पता, मैं अपना बता रही हूँ। मेरे साथ तो यही है, चाहे मैं पढ़ाई करूँ या किसी चीज़ के लिए मैं प्रिपरेशन करूँ, अपना काम मुझे ही करना पड़ेगा। और अगर किसी को मेरी ज़रूरत होगी फैमिली में, तो भी फैमिली का भी मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऐसा ही होता है। यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि अच्छा तुम्हें किसी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, चलो चुपचाप बैठ जाओ और पढ़ाई करो, ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ पे। काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, थिंक योरसेल्फ दैट यू आर वेरी लकी। चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और मैं खुद को रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी दर्शकों, क्योंकि मुझे आज जो भी पढ़ना है वो सारे मेरे मोबाइल में है, तो आई नीड माय मोबाइल। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं सीटेट की तैयारी कर रही हूँ, बट ये सीटेट का नहीं है। मगर उस सीटेट के जो बुक लिया है ना मैंने, उस बुक पे बहुत सारे टॉपिक है जो मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। इट्स लाइक मैंने तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, मैंने एमए कर रखा है, तो मुझे पीजीटी मतलब सीनियर टीचर के लिए मुझे तो सीटेट की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने नहीं किया है उनको सीटेट की ज़रूरत है। फिर भी मैंने सीटेट को एक ऑप्शन में रखा है कि टाइम मिला तो वो बुक पढ़ूंगी, इसके बाद दे दूंगी। इनकेस अगर जूनियर या प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी आ गई तो। दर्शकों, फाइनली 1 बज गया है। सुबह के 7 बजे से पढ़ रही हूँ। सुबह के 7 बजे से मैं हिले ही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच कर रही हूँ। अभी मासी का कॉल आया था और बोल रही थी कि शाम के 5 बजे आएगी। तो 1 2 3 4 5 आई स्टिल हैव 4 आवर्स टू गो। थोड़ा सा स्ट्रेच करती हूँ, फिर पढ़ाई शुरू करती हूँ। आई नाना, ये देखिए आपकी बड़ी दीदी आके आपका गाले चुरा के ले जा रही है। दर्शकों, मेरी मासी आ गई है। तो जी अभी मैं भी थोड़ा सा अच्छा कपड़ा पहन लेती हूँ बाहर जाने के लिए, बिकॉज आई नीड टू बाय समथिंग जो उस जगह पे लास्ट करे और सड़े ना, और मैं खा पाऊँ। ओ, स्कूल पहुँचाना है ये इनका बेटा। इसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है स्कूल जाने का, इसकी शक्ल से पता चल रहा है। ये मना का भैया है। अच्छा, लेट्स गो मालकिन, चलते हैं मार्केट। दर्शकों जी, ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट माय पिंपल्स। ये देखिए, धूप ढलने वाला है। एक्चुअली मासी ने बोला था कि वो 5 बजे आएगी, मगर वो 4 बजे आ गई। ये माँ बेटे कुछ चेंज करने के लिए आए थे यहाँ पे। कम बैक एंड सिट। भाई हम पकड़े गए हैं, हेलमेट नहीं लगाया है आज हमने। ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ के रखा है हमें। कैश निकाल
लेने को बोल रहे, और जो लोग कैश देंगे वो भी एकदम रेडी है यहाँ पे कैश निकाल के देने के लिए। अरे हमसे पहले जो लड़की गई थी ना, उनसे 500 रुपये लिए, और उनके बाद जो बाकी आ रहे हैं उनको सबको 1000 रुपये ले रहे। बताओ, देर जस्ट, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस पीपल। देखो ठीक है, मैंने गलती की कि हमने हेलमेट नहीं पहना, मगर सबसे 1000 रुपये लेने चाहिए ना। कैश दे दीजिए आप हमें, और मम्मी को बुला के लाओ, मम्मी पे करेगी। भाई मैं तो बिल्कुल नहीं मान रही थी कि मैं इनको 1000 रुपये दूँ, मगर मेरी मासी को इन सब झंझट में नहीं पड़ना है, इसलिए और 500 रुपये दे रहे हैं। अब ये मैं देने जा रही हूँ 1000 रुपये हेलमेट के लिए। दर्शकों, फाइनली हम अपना मार्केट मतलब विशाल मेगा मार्ट पहुँच गए। बट मैं इस टॉपिक के बारे में अभी भी बोलना चाहूँगी, आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। देखिए, पहली बात तो गलती थी, क्योंकि मैंने एक बार सोचा था कि मैं हेलमेट ले लूँ, मगर मासी ने बोला कि सामने ही मार्केट है, तो मैंने हेलमेट नहीं लिया। ठीक है, फिर ठीक है उन्होंने रुकाया, मगर मेरी प्रॉब्लम यहाँ ये है कि अगर एक इंसान से 1000 लिया जा रहा है तो दूसरे इंसान से भी 1000 ही लेना चाहिए ना। हमने जब एंटर किया तो एक लड़की निकली वहाँ से, हमने पूछा क्या हुआ, पेपर कागज़ दिखाना है, तो उसने बोला कि नहीं बस 500 रुपये दे दें। तो पता है, दे आर रियली स्कीमिंग पीपल। सामने में खड़ा हुआ है दूसरा ट्रैफिक पुलिस, कैश का वो लेके कि मतलब अगर आपके पास कैश नहीं होगा तो ऑनलाइन कर दो, हम कैश दे देंगे, फिर आप चालान कटवा लेना। सामने ही खड़ा है, ये बोल के कि आपके पास कैश नहीं है, ठीक है ऑनलाइन दे दो, हम आपको कैश देंगे ऐसे। ठीक है, फिर हम अंदर गए, फिर मैंने उनको 500 रुपये थमाया, तो बोल रही है कि 500 नहीं, आपको दिख नहीं रहा, 1000 देना है। मैंने बोला कि अरे नहीं, वो लड़की तो बोल के गई कि उसको 500 रुपये दिए। तो वो मुझसे ऐसे बोली क्योंकि उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैंने उसको 500 रुपये दिए। व्हाट द हेल, मतलब उस लड़की ने आपसे एक रिक्वेस्ट किया तो आपने उसको 500 रुपये चालान दे दिए, और हम जब आए तो आप हमसे 1000 रुपये दे रहे, चाहते क्या? फिर इसके बाद मैंने बोला नहीं, मतलब मैम सच में बोल रहे हैं, मेरी जो मासी उनके पास भी बिल्कुल पैसे नहीं है, अभी बच्चे को हॉस्टल पहुंचाना है, फिर भी बोल रहे कि नहीं तुमको तो पहले बोलना चाहिए था, ऐसे थोड़ी चलता, आप तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे। मैंने उनसे इतना रिक्वेस्ट किया पता है कि 500 रुपये ले लो, या तो आप मतलब 2 रूल मत रखो, 1 रूल रखो सबके लिए। मगर रोइंग ट्रैफिक पुलिस रियली डिसअपॉइंटेड अस, सच में। और पता है थोड़ी देर में वो मैडम मुझे बोली कि आप मुझसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो। आपको लगता भी है कि मैं किसी को चिल्ला के या बुरी तरीके से बोलूँगी? इतने प्यार से बोला है मैंने। फिर मैंने उनको बोला आपको 1000 रुपये लेने ना, तो बोला हाँ 1000 रुपये मतलब देने पड़ेंगे, फिर मैंने दे दिए। तो दर्शकों जी, अब वीडियो बना रहे हैं मेरा छोटू सा भाई। नाउ लेट्स गो। आई केम हियर टू बाय ओट्स। और मेरी मासी बोली मुझे पक्का पता है तुम यहाँ पे कोई फॉरेनर लोग जो खाते हैं ना वही लेने आई होगी। मैंने बोला वही लेने के लिए आई हूँ मैं। उनको डिजाइन है। और मैंने ये भी नोटिस किया है, चाहे दिल्ली पुलिस हो या रोइंग के पुलिस हो, सारे पुलिस एक बराबर। भाई आपके पास ओट्स है? ओट्स कहाँ? इस लाइन में सबसे आगे। वो कैमरा मैन ही गए ना कदा। ये कैमरामैन तो कुछ ज्यादा ही सामने से फोकस कर। नो वक्त तो और से कहाँ पाएंगे ना। दर्शकों जी, हम अपने ओट्स वाले लाइन पे आ गए। बताओ, उस 1000 के शॉपिंग हो जाते हैं, अगर गरीबों से पैसे लीजिए। नहीं सच्ची में प्रॉब्लम इस बात की नहीं थी कि उन्होंने हमसे पैसे क्यों लिए। सभी से एक समान पैसा लेना चाहिए ना, प्रॉब्लम ये है। और पता है एक पुलिस वाला तो बोला था कि हम तो अच्छे तरीके से बात नहीं करते ना, आप एसपी से या डिप्टी कमिश्नर से बात कर लो। ये क्या बात हुई बताओ?
बच्चों को मैं ये वाला ले रही हूँ 129 रुपीज़ में, बाय वन गेट वन फ्री। इसीलिए मैं इस मार्केट पे आई हूँ। और ओट्स में छोटा वाला ले लूँगी। देखो कितना स्मार्ट बच्चा है, ये लेके आया हमारे लिए। दर्शकों, अब मैं ले रही हूँ पीनट बटर जी, 175 का है। हाँ बॉडी बनाना, बॉडी। ये राजमा इतना ब्राउन क्यों है दर्शकों, लाल क्यों नहीं है? ये राजमा बहुत ज़्यादा ब्राउन है। अपने बच्चे के लिए बिस्किट ले रहा है, बोलो ले रही है। क्या आपको क्या खाने का मन है? लो, ये ले दो। क्या ज्योमेट्री चाहिए? सिंपल वाला ले लो, सिंपल वाला है ज़्यादा लगता है। I think he is not happy with the geometry. सिंपल वाला ले लो इसका। Yeah, the blue one is good. गंदा भी दिखाएंगे। ये सही लग रहा है। कार वाला सही है भाई। सब सुंदर है लेकिन ये थोड़ा गंदा दिख रहा है। ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ये कलर गंदा भी नहीं होगा। दर्शकों, दिस इज़ हेवन फॉर मी, जस्ट लुक एट दिस। इतने सारे पेंसिल, इतने सारे पेन, कलर, आई लव दिस थिंग्स। आई एम सो हैप्पी। दिस इज़ सी 99 रुपीज़ में मिल रहा है ये। मुझे ये चाहिए था बहुत लंबे समय से। माँ जी बोले जब मेरे बच्चे होंगे तो ये जूते गिफ्ट करेंगे। इट्स क्यूट, पर मैं कभी शादी नहीं करने वाली। सामान ले लिया है, अब बिलिंग करने के लिए खड़े हो रहे हैं हम। तो दर्शकों, मैंने जो सामान लिया ना वो आप लोगों को दिखाते। ये बैग नहीं दिखाया ना आप लोगों को, ये देखिए ये बैग लिया है आप लोगों को। तो अगर आप लोगों ने देखा हो तो मेरे पास ऐसे स्लिंग बैग कुछ है नहीं जिसमें मैं पावर बैंक वगैरह अच्छे से रख सकूं, तो ये लिया है मैंने अपने लिए। और ये ओट्स लिया है, हनी लिया है, आटा नूडल्स लिया है जो कि मैं अभी एक खाऊंगी। और ये रहा जी, ये मुझे चाहिए था हाइलाइटर। और अभी छोड़ दो, जो भी हो गया भूल जाते हैं, इट्स फाइन। हमारी भी गलती थी कि हमने हेलमेट नहीं लिया, मगर सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि रूल जो भी होना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आपके जान पहचान वाले हो, रूल सबके लिए एक ही होना चाहिए। एंड मुझे पता नहीं उनको किस चीज़ का घमंड रहता है ना, इतने एटीट्यूड में रहते हैं, इतने एटीट्यूड में, पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी फ्यूचर में मुझे बहुत बड़ी पोस्ट में जॉब लग गई या मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँ। मैं कभी ऐसे नाइंसाफ़ी और इस तरीके से तो मैं कभी भी बिहेव नहीं करूँगी किसी के साथ भी। लिख के ले सकते हो आप, कभी भी नहीं। मुझे जो चीज़ बहुत अजीब लगी ना वो थी उनकी अकड़। और दूसरी चीज़ ये थी कि कौन इंसान, मतलब कौन सा पुलिस या ट्रैफिक पुलिस वाला अपने साथ 500 के इतने गड्ढे लेके घूमता है। जस्ट इमेजिन, जैसे कि हम लोग बोल रहे थे कि हमारे पास कैश नहीं है, तो ये भी नहीं बोल रहे थे कि एटीएम से जाके लेके आओ या यहाँ से लेके आओ। वहाँ पे ऑलरेडी एक इंसान खड़ा था जिसके पास इतने सारे कैश थे, 500 का वो भी। और सब लोग वहाँ पे स्कैन कर रहे थे, फिर वो नोट दे रहे थे और वो चालान वाली नोट ले रही थी। अब दर्शकों, जो हो गया सो हो गया, जल्दी से खाते हैं अपना आटा मैगी। मैंने दिन में भी कुछ नहीं खाया था, बहुत भूख लग रही है। आइस आ गया। और इसके बाद मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा काम करना है, क्योंकि मौसी ने बोला कि कल वो 3:30 बजे अपने घर से निकलेगी। आप लोगों को तो पता है 4 बजे उजाला ही हो जाता हमारे यहाँ। 3:30 बजे अपने घर से निकलेगी, इसके बाद वो यहाँ आधे घंटे में पहुँच जाएगी। फिर यहाँ से सुबह के 4 बजे हम निकलेंगे। Not bad.
लगता है मैगी थोड़ा ज़्यादा हो गया। आप लोग भी हमेशा हेलमेट पहन के रखना, नॉट बिकॉज पुलिस के लिए, सेफ्टी के लिए। मैंने निकलते ही मौसी को बोला था हेलमेट ले लेती हूँ, फिर बोले कि अरे पास ही तो है, पास में ही पुलिस दिख गई। बाय बाय।